टोटल सॉल्यूशन मिलन में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो एक कॉनिंग बेल के ऊपर जो कि मारू कंपनी का है दोस्तों। ये बार्ड बेल है तो इसको ही रिपेयर करेंगे। इसका डेट प्रॉब्लम है तो दोस्तों इसका जो साउंड एकदम नहीं आ रहा है, ना के बराबर धीमा सा एक साउंड आ रहा है। तो इसका स्पीकर हमने खोल लिया है। इसके अंदर देखिए ये छोटा सा एक स्पीकर है। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख के इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कम से 8 ओम्स आना चाहिए कम से कम। तो इसका देखिए कोई भी ओम्स नहीं आ रहा है तो स्पीकर ख़राब है। तो स्पीकर दोस्तों अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसको ही रिपेयर हम करेंगे। तो इसके अंदर देखिए 0.25 वाट 8 ओम्स का स्पीकर है। देखिए इसमें लिखा है दिख रहा है दोस्तों। तो इसको ही स्टेप बाय स्टेप हम रिपेयर करेंगे और देखेंगे कैसे ऐसे ही होता है। तो देखिए इसका जो ऊपर वाला पेपर है प्लास्टिक वाला, तो इसको हमने खोल लिया है। तो अंदर देखिए स्पीकर का कितना रस्ट आ गया, जंग आ गया दोस्तों। तो इसका जितना भी शोल्डर है, ड्राई शोल्डर, इसको भी हटा देते हैं दोस्तों। यहीं पे गंदा हो गया क्योंकि यहीं पे जो पतला सा वायर कॉइल का सोल्डरिंग होगा। तो दोस्तों इसका स्पीकर भी रिपेयर करेंगे जैसे हेडफोन का स्पीकर रिपेयर करते। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो ICI थिनर से इसको साफ़ करेंगे। उसके बाद नाइफ के मदद से इसको घस के देखिए काला पड़ गया जितना भी, इसका जंग हटा देंगे पहले, नहीं तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसका देखिए जितना भी रस्ट है यहाँ पे जंग आ गया, उसको हम घिस घिस के साफ़ कर रहे। तो ये पे बहुत सारा जंग है दोस्तों। इसको साफ़ करने के बाद एकदम चकाचक हो जाएगा। उसके बाद इसका कॉइल का हम रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखिए। आपके पास अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए इसका अंदर हम कुछ अभी भी जंग है, उसको एक प्लास्टिक का मोटा सा हम टुकड़ा ले लेंगे। उससे इस छेद के अंदर हम डाल के घुमा घुमा के इसका जो अंदर का मैल है दोस्तों उसको हम बाहर निकालेंगे। कुछ जंग अंदर भी चला गया है, नहीं तो कॉइल अच्छे से सेट नहीं होगा और ये ठीक से काम नहीं करेगा। तो देखिए अंदर का मैल तो हटा दिया है। अभी इसमें देखिए कॉइल लगा हुआ है, इधर भी जंग भी लगा हुआ है जिस पेपर में कॉइल लगा हुआ है। तो देखिए ये अच्छे से देख लेते हैं हम। हाँ दोस्तों, बहुत सारा जंग भी लगा हुआ है और कॉइल भी ख़राब हो गया है। तो इसको ठीक करने से पहले इसके अंदर थोड़ा हम घासलेट का ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के इसको थोड़ा साफ़ कर लेंगे। ये देखिए, तो ऑयल डालने के बाद 1-2 मिनट रखना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद एक नाइफ लेंगे, नाइफ की मदद से इसका जो ग्लू है दोस्तों उसको आहिस्ता आहिस्ता हटाएंगे, कॉइल को फ्री करेंगे। कॉइल का जो वायर है दोनों लेग लीड जो निकला हुआ है, देखिए ये देखिए, इसको भी आहिस्ते से हम उठा लेंगे प्लास्टिक से। उसके बाद इसका जो कॉइल को आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे। कहाँ से एक ख़राब हुआ है, ये देखिए ऐसे ख़राब है। तो मेरा कॉइल तो टूट गया है दोस्तों, कोई बात नहीं। इसको आप कैसे कॉइल का जो दोनों वायर आप बाहर निकलोगे तो उसको एक प्रोसेस है उसका दोस्तों, तो उसको ही हम दिखाएंगे। अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा एक ग्लू से चिपका हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ICI थिनर को डालेंगे। ये देखिए, तो इससे क्या होगा, डालने के बाद 1 मिनट रखेंगे तो इसका जो ग्लू है दोस्तों थोड़ा सा नरम हो जाएगा। तो कॉइल को हम आसानी से
इस पेपर से उठा सकेंगे। तो देखिए, ये देखिए थोड़ा सा नरम हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता करके इसको हमको खोलना है। तो देखिए, ऐसे आप प्लास्टिक को खींचिए साइड के तरफ, थोड़ा सा मोड़ने से कॉयल आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाएगा। देखिए, मेरा कॉयल बाहर निकल गया। अभी पेपर को अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे, जितना भी ग्लू है या जंग है, आहिस्ता आहिस्ता करके। ये देखिए, ऐसे आप घिसोगे तो इसका जितना भी ग्लू था वो साफ़ हो जाएगा। तो देखिए, ये पेपर पूरा साफ़ हो गया। तो ये पेपर के अंदर ढांचा बना हुआ है, देखिए दोस्तों अच्छे से। ये बीच वाला जो ढांचा है दोस्तों, वहीं पे कॉयल को हमको बैठाना है। और दोस्तों, उससे पहले जो है दोस्तों, कॉयल का जो दोनों एंड का वायर है उसको भी हमको निकालना है। तो उसको आप कैसे निकालोगे, इसका भी एक ट्रिक्स है। तो देखिए, इसका एक लेग अभी बाहर है, तो हम क्या करेंगे, वो वाला लेग को पकड़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे। ये देखिए, ऐसे बहुत ही आसान है दोस्तों। ये देखिए, 2-4 बार ट्राई करोगे तो आप लोगों को आ जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता खींचने से क्या होगा, इसका और एक जो लेग अंदर है दोस्तों, वो भी बाहर निकल आएगा। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे खींचोगे तो ये देखिए, हमारा जो है अभी 2 वायर हमको मिल गया है दोस्तों, जो कॉइल के साथ जुड़ा हुआ था। तो अभी इसको हम अच्छे से खोल लेंगे, दोनों वायर को अलग कर लेंगे। ये दोनों कॉइल में आपको कंटिन्यूटी मिलेगा दोस्तों 8 ohms, तभी जाके इसका जो स्पीकर काम करेगा। तो ये देखिए, दोनों वायर को हम अच्छे से निकाल लेते। तो पहले तो ये वायर को हम बड़ा ही रखेंगे थोड़ा। तो इसको सेट करने के बाद, सोल्डर करने के बाद, वायर का एंड हिस्से को हम काट देंगे, जो कि साइड के तरफ होगा। तो ये देखिए, ऐसे बैठेगा कॉइल। जहाँ पे दोनों वायर निकला है उसी साइड को हम निचले हिस्से में रखेंगे पेपर का। तो हम थोड़ा इसमें क्या करेंगे, डेंड्राइट लगा देंगे दोस्तों। तो देखिए, ए पे हमने डेंड्राइट लगा दिया है अच्छे से, जो ढांचा बना हुआ है बीच में पेपर का। तो उसके अंदर कॉइल को हम ऐसे करके बैठा देंगे सही से। अब उंगली से थोड़ा थोड़ा प्रेशर करके हम इसको सही जगह अच्छे से बैठा देंगे। तो ये देखिए, हमारा जो पेपर है वो सही से बैठ रहा है। अब थोड़ी देर रखना पड़ेगा इसको, जो ग्लू है दोस्तों, इसका ग्लू को सूखने के लिए। तो थोड़ी देर में सूख जाता है, 1-2 मिनट या 3 मिनट में लगभग सूख जाता है दोस्तों। तो ये देखिए, अभी जो है इसका बॉडी के साथ वायर को थोड़ा सा चिपकाना है दोस्तों। तो उधर भी थोड़ा सा हमने डेंड्राइट लगा दिया है। अभी देखिए, एक्स्ट्रा वायर बहुत है, हम कांची के मदद से काट लेंगे, उतना ज़रूरत नहीं है। तो हमारा कॉइल पेपर में लग गया है दोस्तों। अभी स्पीकर में सेट करना है। तो स्पीकर के जो साइड वाला हिस्सा है दोस्तों, उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ग्लू लगाएंगे, जो कि ये डेंड्राइट है। देखिए, ऐसे करके आपको लगाना है आहिस्ता आहिस्ता करके। और दोस्तों, मेरा चैनल का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों, मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके आप ढेर सारा वीडियो है तरह तरह प्रोडक्ट के ऊपर, वो आप देख सकते हो, उससे लाभ उठा सकते हो दोस्तों। कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो देखिए, मेरा जो बॉडी में तो मैंने ग्लू लगा दिया। अभी ऊपर वाला जो पेपर है उसको हम बैठा देंगे ऐसे करके। और यहाँ पे बॉडी पे एक ढांचा है, वही से वायर को हम निकलेंगे। अभी देखिए, ट्विजर के मदद से हम पेपर को अच्छे से बॉडी के साथ हम प्रेशर करके, थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर करके बैठा देंगे। तो यहाँ पे जो है ग्लू से ये चिपक जाएगा दोस्तों पूरा एकदम। तो देखिए, स्पीकर चिपक गया है। अभी जो 2 वायर है दोस्तों, वो उसको हमको सोल्ड करना है। तो
थोड़ा सा हम ढीला छोड़ेंगे वायर को, नहीं तो वायर टूटने की चांसेस रहेगा। तो हम थोड़ा सा ढीला कर दिया हूँ। अभी देखिए यहाँ पे उंगली की मदद से आप थोड़ा सा प्रेशर करके वायर को पकड़ लीजिए। और इसमें जो सोल्डर करेंगे दोस्तों, दोनों हिस्से में ही सोल्डर करेंगे हम। और सोल्डर करने के टाइम पे आयरन को स्पीकर में लगा के नहीं रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके टच करके इसको सोल्डर करेंगे दोस्तों। ये देखिए, अगर अच्छे से सोल्डर नहीं होता है दोस्तों तो इसमें थोड़ा सा पेस्ट का यूज़ करना है। ये देखिए, थोड़ा हम पेस्ट लगा लेते हैं। उसके बाद जो सोल्डर करेंगे, सोल्डर अच्छे से पकड़ बना लेगा वायर के साथ। ये देखिए, दोनों साइड का ही हमने कर दिया है। दोनों जो पिन पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, एक साइड में 2 और एक साइड में 2, तो दोनों पिन पॉइंट के साथ ही हम वायर को सोल्ड कर देंगे। तो देखिए, अभी जो इसमें ओम्स दिखा रहा है 7 ओम्स दिखा रहा है, मतलब सही है। एक ओम्स इधर उधर हो सकता है, मल्टीमीटर का भी प्रॉब्लम रहता है दोस्तों, 1 ओम्स कम ज़्यादा दिखाता है। तो अभी देखिए, इसको हम अच्छे से बैठा लेंगे। आप ग्लू से भी चिपका सकते हो, या इसको अच्छे से बैठाने के बाद ऊपर जो है मैं मास्किंग टेप लगा दूंगा एक। ये देखिए, एक मास्किंग टेप हम लगा दिया है। अभी इसका जो शोल्डर है दोस्तों, दोनों वायर का हम शोल्डर कर देंगे स्पीकर के दोनों साइड में अच्छे से। तो इसको शोल्डर करने के बाद अभी ये मेरा रेडी हो गया। तो अभी इसमें हम 220 वोल्ट एसी सीरीज में कनेक्शन करेंगे दोनों वायर के साथ, इसका जो एसी वायर है दोस्तों। और देखेंगे ये कैसे काम कर रहा है, पहले जैसा साउंड आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, ये दोस्तों मारू कंपनी का है, बार्ड बेल है। ये पंछी का साउंड निकलता है दोस्तों इस कॉनिंग बेल से। तो ये देखिए, एसी का हमने लाइन ले लिया है। अभी इसमें लाइन देंगे और देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें अच्छे से हमारा जो है ये कॉनिंग बेल काम कर रहा है। तो ओके, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो।